बोले मेरी बहन की पूरी गलती है, उसके लिए उसको फांसी की सजा दी जाए। मैं उसके तरफ से मैं उसको मारूंगा, मैं उसकी तरफ से वो माफी मांगता हूँ। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चला दिया जाए। क्या सोनम ने सचमुच एक कुंडली दोष की वजह से की अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या? क्या सचमुच एक मंगल दोष पड़ गया सोनम और राजा पर भारी? आखिरकार सोनम और राजा के पंडित ने किया कौन सा बड़ा खुलासा, और क्यों राजा की मां सोनम के भाई के गले रखकर बिलक बिलक कर रोई? हेलो नमस्कार, मैं हूं पूनम अधिकारी। पिछले 2 दिन से लगातार एक ही खबर हर जगह छाई हुई है, और वो है सोनम ने किस तरह से अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये हत्या क्यों हुई? क्या सचमुच शादी से पहले ही सारी चीजें साफ हो चुकी थी? शादी से पहले ही ये दिख गया था कि ये शादी लंबी नहीं चलने वाली है, और अगर ये शादी होती है तो इसमें शादी में या तो पति या तो पत्नी दोनों में से किसी एक को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब पूरी खबर क्या है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ, हाल ही में जो सोनम है, जो सोनम के जो पंडित हैं, आप कह सकते हैं, जो उनके परिवार के, राजा रघुवंशी के जो परिवार के पंडित हैं, वो सामने आए हैं और उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सोनम वही शख्स है जिन्होंने इंदौर में राजा रघुवंशी से शादी की, जिसके बाद वो अपने पति को शिलोंग लेकर गई और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने अब सोनम को गिरफ्तार कर लिया है, वो 4 आरोपी भी गिरफ्तार हैं, और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम ने खुद ये बात कबूल कर ली है कि हाँ, उसने ही अपने पति की हत्या की पूरी साजिश रची थी। उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी चूक या ये वारदात क्यों हुई? ऐसे में जो राजा रघुवंशी के जो परिवार का पंडित है वो सामने आया है, और उनका कहना है कि कुंडली में जो सोनम है और जो राजा है, उन दोनों की ही कुंडली में मंगल दोष है, और मंगल दोष जब भी कुंडली में होता है पति पत्नी की, तो किसी एक को नुकसान पहुंचता है, और ये बात शादी से पहले भी उनके कहीं ना कहीं परिवार वाले के दिमाग में थी। कुंडली में मंगल दोष था उसमें। अच्छा, एक की दोनों की? दोनों। अच्छा, तो मतलब क्या कुंडली मैच हो रही थी शादी के लिए या नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। अच्छा, तो फिर परिवार को आपने सजेशन दिया था? नहीं, मेरे से एक्चुअली में इन्होंने बाद में बात की थी, जब मैंने देखा था तब मेरे को देखा ये चीज़ है। अच्छा, मतलब उससे पहले शादी हो चुकी है? जी, शादी हो चुकी थी इनकी। ओहो, मतलब आपने कुंडली शादी के बाद देखी, तो उसमें क्या दोष पाया? मंगल दोष था उसमें, और उच्च का और नीच का मंगल था। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर कुंडली नहीं मिली थी और ये अरेंज मैरिज थी, तो फिर शादी क्यों की गई? क्या इस बात की जल्दबाजी थी? वही मैं आपको बता दूं, जो जब से सोनम ने अपना कबूल किया है, अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उसके बाद जो उनके भाई हैं, सोनम के भाई, वो राजा रघुवंशी की मां से मिलने इंदौर गए, और यहाँ पर ये देखने को मिला कि जब जो राजा है उसकी मां के पास जो सोनम के भाई पहुंचे, तो उसकी मां फूट फूट कर रोने लगी, गले लगा लिया। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शायद कुछ और बात है, कोई और दर्द है। इस परिवार ने एक बेटा खोया है, और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है, और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ, और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। लेकिन अब सवाल बार बार यही उठ रहा है, जिस तरह से पंडित जी ने खुलासा किया कि उनकी कुंडली में मंगल दोष था और ये शादी नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी हो गई, बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आ रही है। लेकिन अब भी सवाल वही बरकरार है कि आखिरकार परिवार वालों ने शादी क्यों कराई, और क्यों वो बातें हैं जो छुपाई गई शादी से पहले भी। हालांकि जो सोनम के भाई हैं वो ये बात कह रहे हैं, सामने आया है कि जो सोनम है वो शादी से बहुत खुश थी, वो 2 महीने पहले सगाई हुई थी, शॉपिंग भी हुई थी, तब कभी भी सोनम ने नहीं बताया कि वो राजा से शादी नहीं करना चाहती। तो जब सब कुछ ठीक था, तो आखिरकार ये क्यों हुआ? आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर? बताइएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।